से मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हुई है तब से अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो लगभग 12% हो गया है। मिड कैप 17% गिरा है और स्मॉल कैप 21-22% के आसपास गिरा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट सिनारियो तक कौन से जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनको सबसे ज्यादा हिट लगा है, सबसे ज्यादा गिरे हैं, और कौन से जो स्मॉल कैप फंड्स है वो सबसे कम गिरे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो कौन से स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं, कौन से स्मॉल कैप कम गिरते हैं। उसके अकॉर्डिंग फर्दर आप डिसीजन लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनालिसिस के अंदर इस एजुकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बीच के जो फंड्स होंगे उनके अंदर एवरेज वॉलेटिलिटी रहती है। सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड्स ज्यादा वॉलेटाइल, कम गिरने वाले फंड्स कम वॉलेटाइल। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो ज्यादा गिरे हैं वो खराब फंड है, जो ज्यादा गिरे हैं वो ज्यादा चढ़ेंगे भी, लेकिन वॉलेटाइल वो फंड ज्यादा होते हैं, बस ये समझना है। अगर जो इन्वेस्टर है वो कम वॉलेटिलिटी चाहता है अपने पोर्टफोलियो में, तो ज्यादा गिरने वाले फंड से उनको दूर रहना होता है। क्लियर है? हमेशा ज्यादा गिरने वाला फंड खराब नहीं होता है। अगर टॉप 5 फंड्स की बात करें जो कि सबसे ज्यादा गिरे हैं, तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड आ जाता है 5वें नंबर पे। 19% गिरा है ये। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी बढ़िया फंड है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है पास्ट में, लेकिन वही है, बहुत चढ़ता है वो बहुत गिरता भी है, तो वॉलेटिलिटी है इस फंड के अंदर काफी ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास कोटक का स्मॉल कैप फंड आ जाता है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड आ जाता है, आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड आ जाता है, एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ का स्मॉल कैप फंड आ जाता है। ये सब भी काफी ज्यादा गिरे हैं। सबसे ज्यादा महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप गिरा है 21.65%, लगभग 22% के पास। इस 5 में से 4 तो ठीक है, वॉलेटाइल फंड है। कोटक स्मॉल कैप से ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये फंड इतना वॉलेटाइल नहीं रहना चाहिए था, इसके अंदर इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप फंड है या कोटक का जो मिड कैप फंड भी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्ले ये लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज है। तो चलो, मेरे पोर्टफोलियो से सबसे ज्यादा गिरने वाले में क्वांट स्मॉल कैप फंड है, और भाई वो पोर्टफोलियो में भी साफ दिखता है, नुकसान करा के रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना इनमें से कोई फंड है या नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। अगर हम बात करते हैं सबसे कम गिरने वाले फंड्स में, तो सारे ही स्मॉल कैप फंड में सितंबर से लेके और फरवरी तक में सबसे कम जो स्मॉल कैप फंड गिरा है वो मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड है। और ये थोड़ा सा मतलब चौंकने वाली बात जरूर है। कोटक जो कि उतना एग्रेसिव नहीं जाता है वो काफी गिरा हुआ है, और मोतीलाल जो कि काफी एग्रेसिव प्ले करते हैं, काफी कॉन्सेंट्रेटेड प्ले करते हैं, वो सबसे कम गिरे हुए हैं। तो यही चीज होती है इन्वेस्टमेंट में कि फंड्स हमेशा आप जैसा प्रेडिक्ट करते हो वैसा नहीं हो पाता है। तो ज्यादातर केस में वैसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे फंड्स भी गिर जाते हैं और मतलब एग्रेसिव फंड्स भी कम गिरते हैं। देन हमारे पास क्वांटम स्मॉल कैप फंड आ जाता है, ये 12% गिरा है, सेकंड नंबर पे सबसे कम गिरा है। तो ये लोग तो एकदम फूक फूक के कदम रखते हैं, तो कम गिरे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी बढ़िया फंड है, 14% की सिर्फ इसके अंदर गिरावट हुई है। एंड यूटीआई स्मॉल कैप फंड का भी 14%, लगभग 15 मान सकते हो, एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो मोतीलाल, क्वांटम, इन्वेस्को, यूटीआई और एचडीएफसी ये सबसे कम गिरने वाले स्मॉल कैप फंड्स है अभी तक की गिरावट में। और बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, क्वांट, आदित्य बिरला और महिंद्रा मैन्युलाइफ ये सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड्स हैं इस गिरावट के अंदर। आपके पोर्टफोलियो में कौन से मतलब सबसे कम गिरने वाले फंड्स में से तो कोई फंड ही नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। तो मेरे पोर्टफोलियो के जो फंड्स है, एक क्वांट है जो कि सबसे ज्यादा गिरा है, और बाकी के 4 है वो बीच बीच के है, ना ज्यादा गिरने में है और ना ज्यादा ना कम गिरने में है। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से फंड है और कम गिरने वाले में से है या ज्यादा गिरने वाले में से है, कमेंट में जरूर बताना। और यही डेटा जो है वो काम आता है आपके फ्यूचर में कोई एसआईपी स्टार्ट करनी होती है उसके लिए। अगर वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, कम चाहिए, मतलब स्मॉल कैप है वॉलेटिलिटी तो होगी, लेकिन अगर कम चाहिए तो जो पास्ट की गिरावट में कम फंड्स गिरे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है तब तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।